कि क्या द्वारका सिर्फ हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी एक कहानी भर है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सच छुपा है जो हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ठीक है, तो इस कमाल की कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। सब कुछ उस पौराणिक कथा से शुरू होता है जिसने द्वारका को सोने की नगरी का नाम दिया। एक ऐसा नाम जो अपने आप में ही एक पूरी कहानी कह देता है। कहते हैं कि इस पवित्र नगरी को किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। मतलब ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये तो धरती पर एक दिव्य निवास जैसा था। और इसे सोने की नगरी कहने के पीछे भी एक वजह थी। ये नाम इसकी बेहिसाब दौलत और शान शौकत को दिखाता था, कुछ ऐसा जो उस समय के किसी और शहर में देखने को नहीं मिलता था। ये सिर्फ एक नाम नहीं, इसकी पहचान थी। जरा सोचकर देखिए, आसमान छूते हुए आलीशान महल, बड़े बड़े दरवाजे जो हर आने वाले का स्वागत करते थे, और एक ऐसी कमाल की वास्तुकला जो आज भी आर्किटेक्ट्स को हैरान कर देती है। सच कहूं तो ये शहर अपने वक्त से बहुत आगे था। एक ऐसा शहर जिसकी कल्पना करना भी आज मुश्किल लगता है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और द्वारका की कहानी में ये मोड़ बहुत बड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सारी शान शौकत एक गहरे नमकीन रहस्य में बदल गई जब ये पूरा का पूरा शहर समुद्र में समा गया। इस शहर की किस्मत सीधे सीधे श्री कृष्ण से जुड़ी हुई थी। कहानियों में बताया गया है कि जैसे ही उन्होंने धरती से विदा ली, ये शानदार शहर समुद्र की लहरों में कहीं खो गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये तो एक दिव्य जुड़ाव का अंत था। ऐसा लगता है मानो प्रकृति भी उनके बिना इस शहर की कल्पना नहीं कर सकती थी। और अब यहां से हमारी कहानी पौराणिक कथाओं से निकलकर आज की दुनिया में, यानी आधुनिक खोज की दुनिया में कदम रखती है। अब हम बात करेंगे उन सबूतों की जो समुद्र की गहराइयों से निकलकर सामने आए हैं। सोचिए, कई दशकों से हिम्मती वैज्ञानिक और पुरातत्वविद समंदर के नीचे उसी सच्चाई को ढूंढ रहे हैं जिसका जिक्र हमारी प्राचीन कथाओं में मिलता है। वो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हमारी विरासत का एक बहुत बड़ा हिस्सा खोज रहे हैं। और उन्हें मिला क्या? कुछ ऐसा जिसने सबको हैरान कर दिया। डूबे हुए खंडहर जो कभी शानदार इमारतें रही होंगी, पत्थर के ढांचे जो एक बहुत ही विकसित समाज की गवाही देते हैं, और तो और एक पूरी की पूरी प्राचीन सभ्यता के निशान। ये अवशेष समुद्र के नीचे चुपचाप पड़े हैं, पर इनकी खामोशी बहुत कुछ कहती है। ये सोचना मुश्किल नहीं है कि उन खोजकर्ताओं को कैसा लगा होगा। ये खंडहर सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं है, ये तो एक खोए हुए जमाने के गवाह हैं जो अपनी अनकही कहानी सुना रहे हैं। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के लिए हमें गहराइयों में उतरना ही होगा। और बस यहीं पे आकर पौराणिक कथा और हकीकत आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। क्या ये सब सिर्फ एक कहानी है, या इन खोजों ने एक छुपे हुए सच को दुनिया के सामने ला दिया है? देखिए, एक तरफ हमारे पास सोने की नगरी की पौराणिक कथा है और दूसरी तरफ समंदर के नीचे मिले एक प्राचीन विकसित शहर के ठोस सबूत। तो क्या यह महज एक इत्तेफाक है, या पुरातत्व ने अनजाने में ही एक प्राचीन कहानी को सच साबित कर दिया है, या फिर सच्चाई कहीं इन दोनों के बीच में है? यही रहस्य, यही अनसुलझी पहेली द्वारका को आज भी इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और हम जैसे जिज्ञासु लोगों के लिए एक बहुत बड़े आकर्षण का केंद्र बनाती है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें अपनी तरफ खींचती है और जानने पर मजबूर करती है। तो आखिर में सवाल यही है, समंदर की गहराइयों में छिपे ये खंडहर हमें बताना क्या चाहते हैं? क्या वे एक दिव्य युग की गवाही दे रहे हैं, या एक ऐसी महान इंसानी सभ्यता की कहानी कह रहे हैं जो वक्त के साथ कहीं खो गई? शायद असली रहस्य जवाब में नहीं बल्कि इस कभी न खत्म होने वाली खोज में ही छिपा है, और ये खोज आज भी जारी है।